हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं और फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का आखिरी क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। आशा कर रहा हूँ कि एक टफ सब्जेक्ट को मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी, लेकिन यह सब्जेक्ट इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर आप इसका प्रैक्टिकल कर पाते हैं तो आपकी इसकी थ्योरी काफ़ी ईजी हो जाती है। अगर आप केवल थ्योरी के बेस पर प्रैक्टिकल करोगे तो थोड़ा टफ हो जाता है। इसके अंदर कुछ ऐसा है कि बच्चे को पानी में डाल दो तो वो तैरना अपने आप सीखेगा, थोड़ा सा उसको गाइडेंस दे दो, है ना, तब आपकी इसकी थ्योरी काफ़ी आसान हो जाएगी। तो थोड़ा सा टफ रहता है क्योंकि कैश का मैनेजमेंट है, पैसे से डायरेक्टली कोई भी एंटरटेन नहीं करता। आई होप आपको कॉलेज के अंदर ही सारी चीज़ें सिखाई गई होंगी तो आपको अभी इजी होगा। और जो ट्रेडिंग करते हैं उन बच्चों से मेरी फिर राय है कि ऑप्शन पुट कॉल के बंद कर दो और लॉन्ग टर्म डिलीवरी के ऑप्शंस में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। एक SIP जरूर करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जरूर करें और इंडेक्स फंड्स में हमेशा अगर शेयर भी बाय करने तो इंडेक्स फंड से शुरू करें। उसके बाद सेंसेक्स 30 पे आए, निफ्टी 50 पे आए, उसके बाद लोअर लेवल की मिड और स्मॉल कैप कंपनी में ट्रेडिंग स्टार्ट करें। ठीक है, ये सीखने का प्रोसेस है। ठीक है, हाँ, अब आ जाते हैं लास्ट 14 क्वेश्चन पे। करेंसी स्वैप और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर दोनों क्या होती हैं, इनके बारे में बता दो। अब करेंसी स्वैप क्या होती है, दो पार्टी एग्री होती है बेसिकली करेंसी के एक्सचेंज के ऊपर, करेंसी स्वैप्स के ऊपर। जो उनमें डिफरेंस आने वाला है, कैश फ्लो में डिफरेंस आने वाला है, उसको मिटिगेट करने के लिए, उसके रिस्क को मिटिगेट करने के लिए करेंसी स्वैप करी जाती है। करेंसी स्वैप एंड इंटरेस्ट रेट फ्यूचर एक डिफरेंट पॉइंट है। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर के अंदर एक स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट होता है, करेंसी स्वैप के अंदर इस तरीके का कुछ भी होता नहीं है। कस्टमाइज एग्रीमेंट होता है ये बेसिकली करेंसी स्वैप। टू पार्टीज एक्सचेंज करती है कैश फ्लो डिनोमिनेटेड इन द डिफरेंस करेंसीज ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि डॉलर और रुपीज में हो गया, किसी के अंदर भी आप करेंसी स्वैप कर सकते हो। दो पार्टी एग्री हो रही है कि डॉलर और रुपीस में भाव कम ज़्यादा होंगे और उसके जो भी डिफरेंस होगा वो हम कम आपस में बांटेंगे। अगर एक पार्टी प्रॉफिट में होगी, एक पार्टी लॉस में होगी, यही करेंसी स्वैप का बेसिक फंडा होता है। पार्टीज एग्रीज होती हैं इनिशियल एक्सचेंज करने पे। अब ये इनिशियल एक्सचेंज यहाँ लिखा है ऑप्शनल, है ना, हर कोई करे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, स्वैप लाइफ होती है, एक पर्पस, एक टाइम पीरियड होता है। इसमें हेजिंग का भी साथ ली जाती है, हेजिंग करने के लिए भी स्वैपिंग करी जाती है और स्पेकुलेशन तो इसमें होता ही है। की फीचर क्या होते हैं, ओवर द काउंटर होते हैं, यानी क्योंकि गवर्निंग बॉडी नहीं होती। कस्टमाइजेशन किया जा सकता है, दोनों पार्टीज आपस में कस्टमाइजेशन किया सकती है और काउंटर पार्टी की रिस्क रहती है, एक पार्टी की, दोनों पार्टीज की रिस्क रहती है। अब इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में तो एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंटरेस्ट रेट को लेके, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट को लेके एक एग्रीमेंट बनता है। एक्सचेंज ऑब्लिगेशन ऑफ द परचेज एंड द सेलर डिलीवर स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैकेनिज्म क्या कह रहा होता है कि एक स्पेसिफाइज होती है कॉन्ट्रैक्ट जिसमें डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो दोनों मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट की डीलिंग कर रहे होते हैं, है ना। पर्पस क्या है इसका, भी पर्पस वही है कि अपने रिस्क को मिटिगेट करना, हेजिंग करना, स्पेकुलेशन पॉइंट हो गया। अब देखो, जुआ जो है, एक पॉइंट खत्म हो जाए उसके बाद बोलता है, ये बड़ी शानदार लाइन मेरे को याद आई थी। की फीचर क्या होता है, एक्सचेंज का ट्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मार्जिन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, इसके अंदर मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है, स्वैपिंग में नहीं होती क्योंकि वहाँ पर ऑप्शनल रहता है वो सारी चीज़ें। मार्किंग टू मार्केट हो जाती है, ये बॉडीज़ के थ्रू हो रही होती है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस भी होता है। क्या डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है कि करेंसी स्वैप जो होती है वो केवल करेंसी में होगी, इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट में होगी। ये ओवर द काउंटर होती है, ये एक्सचेंज में ट्रेड होगी। ये हाईली कस्टमाइजेबल है, ये स्टैंडर्ड है क्योंकि ये किस में हो रही है, एक्सचेंज के थ्रू हो रही है। इसमें रिस्क हायर रहती है, इसमें रिस्क जो रहती है लोअर रहती है, फिक्स्ड रहती है। इसमें हेजिंग स्पेकुलेशन एक्सचेंज रेट होता है, इसमें हेजिंग स्पेकुलेशन इंटरेस्ट रेट होता है। यहाँ पर एक्सचेंज रेट है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि ये करेंसी में तो एक्सचेंज रेट होगा। समझ में आ गया, यानी कि हाँ, एक पॉइंट और रह गया कि कौन सी हमको ऑप्शन चूज करना चाहिए, तो डिपेंड करता है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, डिपेंड करता है हमारे फंड के ऊपर, डिपेंड करता है हमारी कॉस्ट के ऊपर, डिपेंड करता है सर्विस चार्जेस के ऊपर और फ्लेक्सिबिलिटी और स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने फ्लेक्सिबल हैं। अब कुल मिला के एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट याद आई कि सर आप इंटरेस्ट रेट में हो रहा है और यहाँ स्पेकुलेशन इसमें हो रहा है। देखो, जो जुआ है ना, जुआ वो हर चीज़ पे लगाया जा रहा है। इंडिया टीम बन रही है, ड्रीम 11 क्या है, जुए का ही टाइप है, थोड़ा फॉर्मुलाइज वे के अंदर हो रहा है। इतने 17 मेंबर हैं, 17 उनके पास, 17 हमारे पास, 34 में से एक टीम बना दो। 1 करोड़ से ज़्यादा कॉम्बिनेशन रहते हैं, उनमें से एक टीम बनती है, उसमें से किसने कितने रन बनाए, आपके सारे हिट होंगे तो 1 करोड़ मिलेंगे। 1 करोड़ में अगर 100 जने हो गए तो आपको 1 लाख रुपये आएगा आपके हाथ में। ये उसका ट्रूथ है। गवर्नमेंट चाहती है डिमोटिवेटेड हो, फिर भी ये चल रहा है। ठीक है, हर चीज़ पर जुआ लगता था। बारिश होगी कि नहीं होगी, जुआ लगता है। कितनी सीटें आएंगी बीजेपी को, कांग्रेस को, जुआ लगता है। बारिश होगी कि नहीं होगी, ठीक है,
आज कितने % ह्यूमिडिटी रहने वाली है, जुआ लग जाता है। आज अब ये जुए के टाइप्स बता रहा हूँ जो इलीगल वे के अंदर भी चल रहे हैं। एक तो मटका वटका जो चलता ही है ना, वो जो 0 पाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाला है ना, उसका नंबर्स का अलग ही चलता है। ये सारे इलीगल टाइप्स है ना। इतने मतलब हर चीज़ में जिसमें भी फ्यूचर में प्रिडिक्शन लगाई जा सकती है, उसमें इंडिया भारत देश एक ऐसा है जहाँ पर जुआ खेल लिया जाता है। ठीक है, पब आ रहा, युधिष्ठिर महाभारत के समय से आ रहा है, लेकिन तब से एक ही राय सबको मिल रही है कि महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर में केवल एक ही दोष था कि वो जुआ खेलते थे, जिसके कारण पूरी की पूरी महाभारत हुई, जिसके कारण उनको वनवास जाना पड़ा, जिसके कारण उनकी पत्नी को भरी सभा में मतलब अपशब्द बोले गए और अपमानित करा, केवल एक ही लत, बुरी लत के कारण। बाकी कोई बुरी लत नहीं थी उनमें। तो अब आप सोच सकते हो कि ये सब्जेक्ट कितना डेंजरस है और क्यों लोग फिर भी इसके पीछे पड़े रहते हैं। ठीक है, तो जो भी मेरे गाइडेंस है, सबसे सिंपल वे है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, SIP करो, इंडेक्स फंड में कभी भी करो। कभी लॉस होने की संभावना बिल्कुल नेग्लिजेंस रहती है, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो, शॉर्ट टर्म के लिए कभी मत करो। ऑप्शन ट्रेड से जितना भी दूर हुआ जाए रहो। मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं खुद करवाता हूँ, लेकिन फिर भी यही राय देता हूँ, क्योंकि 95% जनता लॉस मेकिंग में उठती है। ठीक है, और यदि आपके पास 1-2 करोड़ की संपत्ति नहीं है तो फिर आप इतना डूबा भी नहीं पाएंगे, लेकिन कर्जा अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। कल का पेपर एकदम धमाकेदार करके आइएगा। जय हिंद।